आपको बताऊंगी ऐसी वाइन्स के बारे में, ऐसी बेलों के बारे में जो हमारी बालकनी में अगर हम लगा देते हैं एक बार तो वो परमानेंटली अपने आप अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ साथ जो हमारी बालकनी होती है या फिर मेन गेट होते हैं, अगर आप वहाँ पे इन बेलों को लगाएंगे तो आपकी बालकनी और आपके गेट की डेकोरेशन के भी काम आएंगे और साथ ही के साथ इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, जो इनमें फूल आते हैं, उनकी भी बहुत प्यारी खुशबू होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा कौशिक अपने YouTube चैनल गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले मेरे नए अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जो मेरा पहला प्लांट है ये है मधुमालती प्लांट। मधुमालती प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसको अपने छोटे से कंटेनर में भी अगर इसको लगा लेते हैं तो लगाने के बाद आप इसकी ग्रोथ देखिएगा, इतनी जल्दी बढ़ती है कि अगर आप फर्टिलाइजर भी नहीं दे रहे हैं तो भी ये प्लांट एक छोटे से कंटेनर में ग्रो हो जाता है। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारे कलर्स में हमारी मधुमालती की बेल मिलती है। इसको जगह जगह दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे कोई इसको बोलता है रंगून क्रीपर, कोई इसको बोलता है मधुमालती, कोई इसको बोलता है झुमका बेल। अगर आप किसी भी लोकल नर्सरी में अगर आप जाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, मतलब ये आपको 50 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या होता है कि ये जो हमारी बेल है इसको सिर्फ वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। अगर आप इसको मंथली लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे देते हैं तो भी इस बेल की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होता है। इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि हमें इसके अंदर अगर हम फर्टिलाइजर नहीं भी दे रहे हैं तो भी मधुमालती की जो बेल है ये अपने आप, अगर आप इसको एक बार सहारा दे देते हैं किसी रोप से या किसी मॉस स्टिक से, किसी भी से, तो ये आप देखेंगे कि बहुत तेजी से फास्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस बेल को जरूर लगाइएगा। मधुमालती बेल की किस तरीके से केयर की जाए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आप इसके केयर और इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। जो मेरा दूसरा पौधा है इसका नाम है स्वीट पोटैटो वाइन। जो ये स्वीट पोटैटो वाइन है ये भी बेल इतनी प्यारी होती है। अच्छा, इसको सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जो ये बेल है इसको अगर हम पार्शियल शेड एरिया में रख दें तो बहुत अच्छे से चलती है, बट सीरियसली मैंने ये ट्राई करके देखा था तो मेरी पहले येलो लीव्स होनी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे जितनी पत्तियां थी वो सारी झड़नी स्टार्ट हो गई, विच मीन्स जो मेरा स्वीट पोटैटो वाइन है वो अच्छे से हैप्पी नहीं है। स्वीट पोटैटो वाइन के लिए आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जो कि हर प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। इसी के साथ साथ आपको फर्टिलाइजर अगर देना है तो हर मंथ में या हर 15 डेज में आप इसको ऑनियन पील फर्टिलाइजर या फिर बनाना पील फर्टिलाइजर आराम से दे सकते हैं। इन बेलों को भी रस्सी से या किसी और तरीके से आप इसको अगर सहारा देते हैं तो अगर एक बार आपने इसको अपने घर में लगा लिया तो आप पाएंगे कि कुछ ही टाइम बाद इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आपको ग्रीन कलर में भी मिल जाएगी और ब्लैक कलर में भी मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगी तोरी प्लांट की। अगर आप तोरी की बेल को अपने घर में लगाते हैं और छोटे से कंटेनर में भी लगाते हैं तो यकीन मानिए ये जो मेरा पौधा है तोरी प्लांट ये बहुत अच्छे से और बहुत छोटे कंटेनर में इतनी तेज ग्रोथ करता है कि इसकी ग्रोथ को देख के तो मैं भी शॉक हो गई थी सीरियसली। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था कि इसमें तोरी कब आएगी और मैंने जस्ट क्या किया था, सीड्स लिए थे और सीड्स को मैंने एज इट इज़ मिट्टी में डाल दिया था और धीरे धीरे पहले सैपलिंग्स आनी स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे वो मैच्योर हो गई और मैच्योर होने पर एक बेल की फॉर्म में ये आपको दिख रही है। अगर आप तोरी का प्लांट लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस प्लांट के लिए, तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट इसको अच्छे से मिल जाए। और वाटरिंग आपको तब करनी होगी, वैसे तो ये वाटरिंग तो आपको हर दिन इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपने तोरी के प्लांट को 1 डे में 2 टाइम्स इसको वाटरिंग करती हूँ। तो वाटरिंग का आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप वाटरिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके पत्ते विल्ट हो जाएंगे या फिर लटक जाएंगे, तो वो जो प्लांट है हमारा ये भी ऑलरेडी इंडिकेट कर देता है कि हाँ इसको प्यास लग रही है। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये है गिलोय। जो हमारे गिलोय वाइन है ये वाइन इतनी प्यारी है, एक तो इसकी मेडिसिन के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है इसके पत्तों को और इसकी जड़ों को।
दूसरी ओर अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं, बैल्कनी में लगाते हैं, तो ये इतनी प्यारी लगती है। इसकी जो हार्ट शेप की जो स्ट्रक्चर है लीव्स की, वो इतनी प्यारी लगती है कि अगर दूर से भी मतलब हम देख रहे हैं इस बेल को, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी और पूरा ग्रीन रहता है इससे। इसको वैसे तो अमृतांजन बेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसको कहते हैं कि अगर आपको फीवर है या कफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर इस बेल का अगर आप यूज करते हैं, खाते हैं, इस बेल के पत्तों को अच्छे से यूज करते हैं, तो विच मीन्स कि आपके जो पुराने से पुराना फीवर है वो भी ठीक हो जाता है। गिलोय जो हमारी वाइन है, अगर इसको आप सेमी शेड एरिया में रखते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाती है। अगर आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो भी बहुत अच्छे से चल जाती है। वैसे तो ये इंडोर भी चल जाती है। अगर आपको इंडोर रखना है तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे ब्राइट लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये है वैंडरिंग ज्यू। वैंडरिंग ज्यू जो एक वाइन है, ये इतनी प्यारी वाइन है कि अगर आप इसके नोड आप देख रहे हैं, जो इसके नोड्स हैं, अगर हम नोड से कटिंग करके इसको वाटर में प्रोपोगेट कर दें और फिर जब जैसे ही रूटिंग स्टार्ट हो और वैसे ही फिर हम इसको अगर सॉइल में शिफ्ट कर देते हैं, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे वाइन्स को। ये इसकी जो शेप आप देख रहे हैं और जो इसके वेरिएशंस देख रहे हैं, ग्रीन और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, ये इतना देखने में प्यारा लगता है कि अगर आप इसको अपनी बैल्कनी में डेकोरेट करेंगे तो आपकी बैल्कनी की जो डेकोरेशन होगी उसमें चार चांद लग जाएंगे। वैंडरिंग ज्यू जो है ये हर्बेशियस पेरिनिलियल स्पीशीज है, तो अगर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि विंटर में अगर इसको आप लेके आ रहे हैं तो विंटर में ये ड्राई हो जाती है। कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जो ये वाइन है, अगर आपने इसको फेब के टाइम में लगाया, फरवरी या फिर मार्च में अगर इसको आपने प्लांट किया है, तो आपकी जो ये वाइन है ये विंटर्स में आते आते खराब हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विंटर्स में आप इसको एक तो सनलाइट दें, अच्छी सनलाइट दें। दूसरा कि इसके अंदर पानी ना ठहर पाए। तीसरा कि अगर आप इसको कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो इसको कोई वीक फर्टिलाइजर दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर में कोई भी वीक, यानी कि राइस वाटर भी चलेगा, और भी काफी हमारे पास फर्टिलाइजर होते हैं जिनको हम अपने घर में बना सकते हैं। तो इस टाइप के अगर आप फर्टिलाइजर इस प्लांट को देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और साथ के साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये है मेरा मनी प्लांट। मेरा फेवरेट प्लांट है ये। जो मनी प्लांट है, इसके जो नोड एरियाज होते हैं, आप इसको भी कट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे वाटर है चाहे सॉइल है, ये आराम से ग्रो कर जाता है। इसमें एज सच हमें कोई भी कोकोपीट या कोई और सॉइल कंपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। आप इसको नॉर्मल सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं और सिंपल अगर आपने कोकोपीट और बालू मिट्टी को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। वैसे कोकोपीट और बालू मिट्टी का जो यूज होता है वो हमारी जो सॉइल होती है उसको लूज करने के लिए काम आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके नियर बाय नर्सरी में जो भी आपके यहाँ पे गार्डन सॉइल मिल रही है, अगर वो चिकनी मिट्टी है तो उसको यूज मत कीजिएगा। अगर आपकी जो सॉइल है जिसमें पानी ना ठहरता हो तो उसमें आपको किसी भी कोकोपीट या फिर बालू मिट्टी को मिलाने की जरूरत नहीं है। ये प्लांट अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में रखते हैं तो इसके पत्ते जल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, अगर आउटडोर रख रहे हैं तो सेमी शेड एरिया में ही इसको प्लेस करें। आज का जो मेरा ये वीडियो है इसमें बहुत सारे ऐसे वाइन्स हैं, बहुत सारी ऐसी बेलें हैं जो अभी हमारी रह गई हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।